हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे जो सवाल अक्सर पूछा जाता है लकवे के पेशेंट के ज़रिए कि सर मेरे हाथ में या मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है लकवे के बाद में, तो किस तरह से मैं उसे कम कर सकता हूँ या उसकी क्या वजह है। देखिए, जब स्ट्रोक पैरालिसिस होता है तो उसकी वजह से आपका एक हाथ या एक आपका पैर जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अब जब पैरालाइज हो जाता है तो उसकी वजह से ना तो वो मूव कर पाएगा, ना आप उसे उठा पाएंगे, ना कुछ ऐसे मूवमेंट कर पाएंगे ऐसे, या कि आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे कि बहुत कम आपके मूवमेंट हो पाते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड भी होते हैं, ख़ास तौर से कि लिम्फेटिक फ्लूइड, जो आपके मूवमेंट, आपकी मांसपेशियों के मूवमेंट, आपके जॉइंट के मूवमेंट करने से या आपके हाथ पाँव के मूवमेंट करने से ही वो फ्लो करते हैं। तो जब आप लकवे की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, पैरालिसिस की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह से जब आपके हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे मूवमेंट नहीं होता, तो उस फ्लूइड का जो बहाव है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही धीमा हो जाता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि आपके हाथ के जो जॉइंट्स हैं वो सही से मूव नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ जितने ऐसे पेशेंट होते हैं वो बहुत कहते हैं कि सर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन बनी रहती है, किस तरह से मैं अपनी सूजन को कम कर सकता हूँ, सूजन की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द रहने लगा है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट आते हैं, हम उनसे अक्सर इस बात को कहते हैं, देखिए आपके जो मेन सूजन की वजह है वो है आपका एक्सरसाइज ना करना, मूवमेंट का ना होना। तो बस आपको ध्यान भी उसी चीज़ के ऊपर देना है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ज़ीरो मूवमेंट है, तो वो पेशेंट क्या करेंगे, उनकी पेशेंट की जो केयर गिवर्स हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जितना हो सकता है उतना अच्छे तरीके से उनको पैसिव मूवमेंट करवाएं। पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है कि आप उनके मूवमेंट बेसिकली करवाइए। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं उनके केयर गिवर्स ऐसे ध्यान देंगे कि वो उनको पैसिव मूवमेंट जितना ज़्यादा हो सकते हैं पैसिव मूवमेंट करवाने की कोशिश करें। या जितने ऐसे पेशेंट हैं थोड़ा बहुत ऐसे मूवमेंट कर लेते हैं तब भी वो शिकायत रखते हैं कि हाँ मेरे हाथ में सूजन रहती है, तो उनके घर वाले कोशिश करेंगे कि उनको असिस्टेड एक्सरसाइज करवाएं। असिस्टेड का मतलब होता है कि आप थोड़ा-सा उनको चीज़ें करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए असिस्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, बहुत सारे ऐसे हमने एक्सरसाइज के पार्ट बनाए हैं, जो आप मौजूदा ऐसे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें हमने हाथ की, पैर की, आपकी एल्बो, शोल्डर, आपका घुटना, आपका पंजा, सब की वीडियो अलग-अलग बनाई है। तो किस तरह से आप एक्सरसाइज करके, किस तरह से एक्सरसाइज करवा के आप सूजन को कम कर सकते हैं। साथ में अगर ज़्यादा ही सूजन रहती है तो आप कोशिश करें कि जब रात में सोते हैं तो अपने हाथ को एलिवेट करके सोएं। मतलब कि आप मान लीजिए कि सो रहे हैं तो अपने हाथ को किसी गद्दे के ऊपर, तकिए के ऊपर थोड़ा-सा ऊँचा करके रखें, ताकि जो आपका जो फ्लूइड रिटेन हो गया है, जो रुक गया है, जो जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, वो भी कहीं न कहीं आपके पूरे शरीर में बहाव करना, ऐसे बहना शुरू हो जाए। या कुछ कंप्रेशन ऐसे बेल्ट आते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं जो आप हल्के-हल्के हाथ में पहन सकते हैं। लकवे के पेशेंट हो सकता है कि उनके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल ना हो, अगर कंफर्ट लगती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, ये 3 चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताई है, आपको समझ में आई होंगी। आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बेशक आपकी जो स्वेलिंग है, जो आपकी सूजन रहती है, बहुत हद तक कम हो जाएगी। थोड़ी बहुत ऐसे बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लगती है सूजन। बर्फ़ की सिकाई करने से जो बहाव है वो आपका थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसमें कमी आएगी। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो ऐसे पॉइंट थे, वो आपके समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, या आप नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।